नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते। अथ 15 अध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमध शाखमस्वस्थ प्राहुर्व्ययम् छन्दासे यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवितः। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद को तात्पर्य को जानने वाला है। अधस्रोधर्व प्रसृतास्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अधस्य मूलानस्नो संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोप लो वाली देव मनुष्य अतिरिक्त आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेन सुदृढ़ मूलः मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसीलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर ततः पदम तत्परि मार्गित्वम यस्मिन्नमग्गता न निर्वन्तति भूय तमेव चाद्धम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनीत वृत कामा वंदे विमुक्ता सुख दुख संजय गर्छ नतम्यूढ़ा पदमेवं ततः। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्धा सैत्य सूर्यो न शशांको न पावकः यद्व गत्वा निर्वन्तन्ते तद्धाम परम ममः। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वह वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वापनोति यच्चायित क्रांतिस्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंध विनाश्यत। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसा ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि के स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों के ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसन घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनासाय विषयानु वसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणाविंतम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिन स्वेन पश्यन्त मन विस्थितम यतन्तो कृतात्मनो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित गतम तेजो जगदाशते खिलम यच्चंद्रमसे यचाग्रुतते जो विधि भामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान।
गामा विषय च भूतानि धारम्य मुहुर्जसा पुष्पामि चौसधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पंचामयनम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति न ज्ञान पोहनम च वैदेश्य सर्वरेहमेव वेदो वेदांत कृत द्विविदेव चाह। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ और मुझ में ही स्मृति ज्ञान अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वामी पुरुषो लोके चर साक्षर एवच चर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष है। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो वन्य परमात्मा द्युहात यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् अक्षरमित्मति तोहो क्षम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेद च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मावेव समुद्धो जनाति पुरुषोत्तम स सर्वविदिज्यति माँ सर्वभावेन भारत। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहातवम शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्धवा बुद्धि मानस्य कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्र से कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय।